प्यारे बच्चों, आपका 15 मिनट शो में वेलकम, स्वागत है। और आज आप इस शो में जानेंगे डाइस के सारे रूल्स विद एग्जाम्पल क्वेश्चनों के साथ। यदि हम लोग डाइस की बात करेंगे बच्चों, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है आपका कि जहां ये डाइस का क्वेश्चन नहीं आते हों। तो आप लोग बड़े प्यार से पहले रूल सीखेंगे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट में बहुत जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं जी। आपको पहले मैं एक एक करके रूल सिखाऊंगा और सारे टाइप जितने भी डाइस के हैं वो मैंने कवर किए, ऑलमोस्ट जितने भी हैं। और फिर इस क्लास से आप लोग पूरे को टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि हम डाइस की बात करेंगे तो पासा कितने टाइप का होता है? बच्चों, डाइस की बात करेंगे तो हम लोग डाइस की बात करेंगे तो डाइस 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है सिंपल डाइस, जनरल डाइस, सामान्य पासा। दोनों बच्चों क्या अंतर होता है? दोनों में एक माइनर सा अंतर होता है और हम लोग अंतर डिफरेंस जानेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप देखेंगे यहां पर मानक पासा। स्टैंडर्डाइज क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्डाइज, यदि बात स्टैंडर्डाइज की करेंगे तो आप देखेंगे पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। A dice in which the sum of 2 opposite faces 7। जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइज कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। वो कैसे जी? वो कैसे? आप कहेंगे जी यहां पर वो कैसे? बच्चों 2 है तो 2 के अपोजिट 5 आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि 2 अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है बच्चों? 7 होता है। तो 4 के अपोजिट क्या आएगा जी? 3 आएगा। 6 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि इन अपोजिट सरफेस का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे 1 के अपोजिट 6 आएगा, 4 के अपोजिट 3 आएगा बच्चों, 5 के अपोजिट 2 आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग, जितने भी आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिखाई दिए हुए नंबर में से किन्हीं 2 का सम 7 नहीं बैठता है, अपोजिट का सम 7 बैठता है, ठीक है। अपोजिट का सम क्या बैठता है बच्चों? 7 बैठता है। ओके, डन। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अगला है हमारे पास जनरल डाइस, सिंपल डाइस भी सम बोलते हैं बच्चों। जनरल डाइस, ठीक है, सिंपल डाइस भी हम लोग इसे बोलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या एक पहचान है बच्चों? इसकी क्या एक पहचान है? आइडेंटिफाई आप लोग करेंगे इसे। पासे की 2 आसन्न सतह का योग 7 होता है। आसन्न क्या होता है बच्चों? जुड़ी हुई, ठीक है। और या एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, इसमें एक कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या जी, कि जो सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 का सम 7 बैठ जाता है, वो सिंपल डाइस कहलाता है बच्चों। वह सिंपल डाइस कहलाता है। आप कहेंगे 6 और 1 7, यहां पर 5 और 2 7, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई होगी, बात सबको एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसने कहा है कि सिंपल डाइस में आसन्न सतह का मतलब जो जुड़ी हुई सतह है बेटा, ये आपस में जुड़ी हुई है ना एक दूसरे से। इनमें से किन्हीं 2 का सम 7 होता है, इनमें से किन्हीं 2 का सम 7 होता है जी, ठीक है। इसे सिंपल डाइस कहते हैं। फिर आप ये कहेंगे सर इनमें से किन्हीं 2 का सम 7 होता है, तो अपोजिट इनके क्या होगा? ये बात भी आती है भाई यहां पर। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए जी 6 के अपोजिट क्या होगा इस वाले डाइस में? 6 के अपोजिट क्या होगा? क्योंकि सिंपल डाइस है, साधारण पासा है, तो 6 के अपोजिट वो सभी नंबर होंगे जो यहां पर इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हिडन है, छिपे हुए हैं। तो आप कहेंगे जी क्या क्या छुपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है बच्चों, 5 छिपा हुआ है और यहां पर 3 छिपा हुआ है। ऐसे ही 1 के अपोजिट क्या होगा बच्चों? 2 5 3, 2 5 3 जी। ऐसे ही 4 के अपोजिट क्या होगा जी? 2 5 3। ओके, तो जो नंबर हिडन है सिंपल डाइस में वो किसी एक के अपोजिट होते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट इस वाले डाइस में जो छिपा हुआ है, जो हिडन है नंबर, वो 5 के अपोजिट होंगे। तो बच्चों 5 के अपोजिट क्या होगा? अपोजिट टू 5, यहां पर हो सकता है 6, यहां पर 1, यहां पर 4। तो ये सबके अपोजिट हो सकते हैं। या में चला जाता है बेटा मैटर, किस में चला जाता है? या में चला जाता है, आइदर में चला जाता है। ऐसे 3 के अपोजिट क्या होगा जी? यहां पर 6 1 4, ठीक है। ऐसे बच्चों 2 के अपोजिट क्या होगा? यहां पर 6 1 4, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा यहां तक। तो ये अपोजिट भी यहां से निकाले जा सकते हैं। अब दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का सम सरफेस क्या होता है बेटा? अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है,
लेकिन सिंपल डाइस में जो सामने दिखाई दे रहे होते हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है, किन्हीं 2 नंबर का, सबका नहीं, किन्हीं 2 नंबर का। लेकिन इसमें अपोजिट कौन होता है, अपोजिट किसी एक के वह संख्या, वह लेटर होता है या वह सिंबल होता है, प्रतीक होता है जो छिपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो या में चला जाता है मैटर बच्चों। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं। जैसे पूछे आपका 6 के अपोजिट क्या है, या तो 3 या तो 5 या 2। ऐसी 1 के अपोजिट या तो 3 या 2 या 5। ठीक है, ऐसी 4 के अपोजिट 2 5 3। तो अब आराम से इन दोनों को हम लोग पहचान सकते हैं बड़े इजी वे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अब हम लोग रूल पर चलते हैं बच्चों। हम लोग कहां चल रहे हैं जी बच्चों, हम लोग चल रहे हैं जी अब रूल की तरफ चल रहे हैं। और जब हम लोग रूल देख रहे हैं जी, तो हमें एक बात जरूर दिखाई देनी चाहिए। रूल देखने से पहले, सभी बच्चों को रूल देखने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए। क्या जी, ठीक है, एक अक्षर, एक संकेत, एक संख्या कॉमन हो तो कौन सा रूल काम करता है। जब 2 डाइस के बीच में बच्चों कोई एक संकेत, संकेत तो जानते होगे आप, जैसे प्लस है, माइनस है, @ है, हैज है, डॉलर है, ये सारे सिंबल है। ठीक है, या तो वो आते हैं डाइस के अंदर, या आपके कोई भी नंबर आते हैं या लेटर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक ट्रिक है बेटा, हमारे पास एक ट्रिक है। इनमें से कोई एक नंबर कॉमन है, वो भी क्या है, 6। बच्चों इनमें से कोई एक नंबर कॉमन है, वो भी क्या है, 6। आप लोग ऊपर रूल पढ़ रहे होंगे, इसने बोला है कि एक अक्षर संकेत संख्या कॉमन हो, एक अक्षर संकेत संख्या कॉमन हो तो तब क्या करेंगे बच्चों, जो नंबर कॉमन होता है उसके अपोजिट वह आता है जो दोनों में हिडन होता है। मेरी बात सभी समझे होंगे। तो 6 के अपोजिट कौन सा आएगा, जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, 3। पहला तो ये हमें करना है। ठीक है, फिर आप वाकी के अपोजिट क्या होगा जी, वाकी के अपोजिट भी तो होना चाहिए। तो जो नंबर कॉमन था वहां से मुझे क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है बच्चों, वहां से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 4 और फिर उसके बाद 2 बच्चों, 4 4 के बाद यहां पर 2। ठीक है, यहां पर चलूंगा तो 6 के बाद 1 1 के बाद 5, 6 के बाद 1 1 के बाद 5। तो बच्चों ध्यान करेंगे, जैसा मैं यहां मूव किया हूं वैसा ही यहां, यदि मैंने यहां पर क्लॉकवाइज तय किया है तो यहां भी मैं क्लॉकवाइज ही चलूंगा। लेकिन चलूंगा कहां से, उस नंबर से जो दोनों में कॉमन होगा। बच्चों जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलेंगे तो हमें पता चल गया 6 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है। ठीक है जी, 2 के अपोजिट 5 है। सेकंड रूल क्या बोलता है बच्चों, सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है जी, सेकंड रूल की तरफ हम लोग चलेंगे, सेकंड की तरफ हम चलेंगे। इसने कहा है जी क्या बच्चों, इसने कहा है कि जब 2 नंबर या संख्या या चिन्ह कॉमन होते हैं बच्चों। ठीक है, यहां सबको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसे नहीं दिखाई दे रहा हो। भाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे, फिर क्या करेंगे जी, आप कहेंगे सर जी इसमें क्या क्या कॉमन है, एडी कॉमन है। जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। कब, जब 2 वाली कंडीशन आती है। जब 2 वाली कंडीशन आती है तो एडी एडी कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों बी के अपोजिट सी आ जाएगा, वी के अपोजिट क्या आ जाएगा जी, सी आ जाएगा, बी के अपोजिट सी आ जाएगा। बहुत अच्छी सी ट्रिक आप लोगों ने समझी है। नेक्स्ट, जब दोनों पासों में कोई संख्या समान ना हो, कोई भी संख्या समान ना हो जी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, इसे हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप लोगों को बताता हूं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बस आप लोगों को एक केस समझना है। क्या समझना है सर जी, कि दूर वाला दूर के अपोजिट होगा, पास वाला पास के अपोजिट होगा, और सामने वाला सामने के अपोजिट होगा। ठीक है, पास वाला पास के अपोजिट होगा, दूर वाला दूर के अपोजिट होगा, और बेटा सामने वाला सामने के, ऊपर वाला ऊपर वाले के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आप बता सकते हैं सर 2 के अपोजिट 4 होगा, ओके, 1 के अपोजिट क्या होगा जी, 5 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा जी, 3 होगा। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना हो। अब चलते हैं ओपन डाइस की तरफ, खुला पासा। ये 15 मिनट आपके लिए बड़ी कीमती है। क्यों, क्योंकि 15 मिनट में आप पूरे टॉपिक का रिवीजन कर जाएंगे। रूल सीखना ही तो काम होता है यार। ठीक है, रूल सीख जाएंगे तो मेरे दोस्त आप क्वेश्चन आसानी से करेंगे। ओपन डाइस, ओपन डाइस में सारे की सारे सरफेस दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं जी, ओपन डाइस में हम क्या करते हैं बच्चों, ओपन डाइस में हमें करना है क्या, ठीक है,
हमें ओपन डाइस में देखना होता है कि जो एक लंबी सीरीज है कोई भी, ये वाली जैसे लंबी सीरीज है, तो इसमें क्या करना है, इसके अपोजिट ये आएगा, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट चलना होता है एक के बाद एक। तो एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, जे, ठीक है जी। उसके बाद जी के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, एच, और जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, के अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। तो अल्टरनेट चलना होता है एक छोड़कर एक बच्चों, एक छोड़कर एक चलना होता है, अल्टरनेट चलना होता है। फिर हम यदि इसमें देखेंगे तो वही प्रोसेस में लगेगा, एक छोड़कर एक, यह इसके अपोजिट होगा बच्चों, क्या होगा, 7 किसके अपोजिट होगा, 10 के, ओके। 12 किसके अपोजिट होगा जी, 15 के, ओके। उसके बाद जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, 8 किसके अपोजिट होगा, 14 के, ठीक है। तो आपने ओपन डाइस भी सीख लिया। अब इनका यूज कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनका आप यूज भी क्या करें, कैसे करेंगे जी, ठीक है। आप इनका यूज कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलेंगे जी, आप लोग देखेंगे। इसने पूछा है आपसे क्या, एन के अपोजिट क्या होगा बच्चों, एन के अपोजिट क्या होगा, तो बताना इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इनमें ए कॉमन है, तो ए के अपोजिट वो होगा जो दोनों में छिपा हुआ है, छिपा हुआ क्या है जी, एन, तो एन के अपोजिट ए हो जाएगा, एन के अपोजिट ए हो जाएगा जी। नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, ठीक है। इसने कहा है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। यदि बच्चों मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूं, इन दोनों की यदि मैं इन दोनों की कंपेयर करूंगा तो आपको पता है जी 5 और 3 कॉमन है, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं बच्चों, इन दोनों की, ठीक है, तो यहां आप कहेंगे 4 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। बचा कौन, 3 और 6, बचा कौन बच्चों, 3 और 6, 3 और 6 ही तो बचा, 3 और 6 बच रहा है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो वो पूछ रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा, पहले से पता चल गया जी 1 बच्चों, पहले से पता चल गया जी 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 6 पर बच्चों, नेक्स्ट पर चलेंगे 6 पर, ठीक है। एक क्लास में आप बहुत सारे रूल सीख गए, बहुत अच्छी बात है। हमने सीखा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, फिर नो सरफेस कॉमन और ओपन डाइस, यही तो डाइस का खेल है भाई, ठीक है। यहां देखेंगे बच्चों, अपोजिट देखना है। इसने कहा कौन सा एक पेयर ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू, कौन सा एक पेयर ठीक है इसके अकॉर्डिंग टू, तो आप देखेंगे ई के अपोजिट क्या हो जाएगा जी, जेड, ई के अपोजिट जेड हो जाएगा, एक्स के अपोजिट आर हो जाएगा, फिर क्यू के अपोजिट ए हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा कौन सा एक ठीक है, आप कहेंगे जी क्यू और एक्स ठीक है, नहीं है जी, क्यू और एक्स अलग अलग, क्योंकि क्यू के अपोजिट तो ए है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर और एक्स ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, आर और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है आपको कौन सा डाइस ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग कौन सा डाइस ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान देना, एक रूल होता है, ठीक है, अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आती है और ना ही एक साथ छिपती है। अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आती है, ना ही एक साथ छिपती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जब हम इसमें रूल लगाएंगे तो डॉलर के अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट एट द रेट हो जाएगा बेटा, परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर बच्चा ओ, ओ के अपोजिट एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा जी, ठीक है। अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं आती है, तो आप देखेंगे क्या बच्चों, आप देखेंगे दोनों में से कोई एक तो आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगी। तो आपने देखा सर यहां पर क्या देखा, परसेंटेज और हैज अपोजिट हैं, एक साथ आगे कैंसिल, परसेंटेज हैज एक साथ आगे कैंसिल। अब यहां देखेंगे क्या इनमें से अलग अलग है, हैज यहां से लिया बेटा इसने, ठीक है, और डॉलर यहां से लिया, बिल्कुल ठीक है, ये यहां से लिया, एक एक तो ले सकते लेकिन दो नहीं आ सकते, ये भी ठीक है। आगे चलेंगे वी पर चलेंगे, एट द रेट, बात एट द रेट की करेंगे, इसमें से लिया एट द रेट, ठीक है, परसेंटेज इसमें से लिया है, बात सही है जी, उसके बाद है जिसमें से लिया है, बात सही है, तो अपना बी भी ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक है जी, ए और बी दोनों ठीक है, सी हमारा आंसर होगा बच्चों, सी हमारा आंसर होगा। जिसने ये रूल सीखा है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये भी बताएंगे आपके लिए क्लास कितनी हेल्पफुल है, और ऐसी क्लास के लिए आप मेरे से हर सैटरडे मिलते रहेंगे। आपके लिए एक टॉपिक, एक
15 मिनट शो में खत्म होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।